आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है समस्त उलझनों का एकमात्र हल गायत्री। जिस प्रकार पुष्पों का सार शहद, दूध का घी और सब रसों का सार दूध है, वैसे ही सब वेदों का सार गायत्री है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के लिए अर्जुन में ऐसी तत्लीनता का भाव था कि जब अर्जुन सो जाता तो उसकी सांस में भी श्री कृष्ण का शब्द सुनाई पड़ता था। इसी प्रकार गायत्री का जब भी ऐसा होना चाहिए कि रोम रोम और श्वास श्वास में उसी की रट लगी रहे। जिस प्रकार औषधि शारीरिक व्याधि को दूर करती है, वैसे ही इस प्रकार किया हुआ गायत्री जब समस्त मानसिक और शारीरिक व्याधियों को दूर करने वाला होता है। जब तक ऐसा न होने लगे तब तक हमें धैर्यपूर्वक उसमें लगे रहना चाहिए। जब करने वाला व्यक्ति धैर्यवान न हो तो उसका चित्त एकाग्र नहीं हो सकता, और जब तक एकाग्रता न हो तब तक जब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। संकटों के दुर्ग में फंसे हुए जगत के तरने का उपाय गायत्री मंत्र ही है। जब तक इसका अनुभव नहीं किया जाता तब तक इसके अस्तित्व का पता नहीं चलता। पर यदि हम गायत्री के किसी सच्चे भक्त का उपदेश ग्रहण कर ले तो हम भी इस मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। गायत्री मंत्र यह एक व्यक्ति नहीं, समष्टि यानी समाज के कल्याण का साधन करने वाला मंत्र है। इसलिए सामुदायिक हित का ध्यान रखकर इस मंत्र का जप करने से जितना लाभ हो सकता है उतना लाभ व्यक्तिगत हित की भावना रखने से नहीं हो सकता। इस जप का महत्व समझ लेने के लिए यदि हम अन्य मनुष्यों को इसे करने की प्रेरणा करें तो उनके जप का कुछ फल भी हमको प्राप्त होता है। अगर बहुत से लोग इस तरफ ध्यान दें और इस प्रकार एक दूसरे को जप करने की प्रेरणा देते चले जाएं तो एक दिन समस्त संसार में धर्म का अभ्युदय हो सकता है। आज मनुष्यों के व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उपस्थित हैं। अनेक बुद्धियां उलझी हुई हैं और हर एक उलझन ऐसी विषम है कि उसकी परेशानी से हर व्यक्ति चिंताग्रस्त एवं दुखी हो रहा है। इन कठिनाइयों को हल करने के लिए नाना प्रकार के उपाय काम में लाए जा रहे हैं, पर सफलता की कोई आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ती। समस्त कठिनाइयाँ, व्यथाओं और वेदनाओं का एक ही कारण है और उसके निवारण का उपाय भी एक ही है। कांटा चुभना दर्द का कारण है, तो उसे निकाल देना ही दर्द से छुटकारा पाने का उपाय है। मनोवृत्तियों का संकुचित, स्वार्थग्रस्त हो जाना ही उलझनों का कारण है। संसार में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि मनुष्य का अंतःकरण परमार्थ की ओर न झुके, सात्विकता, धार्मिकता और उदारता को न अपनाए। गायत्री सात्विकता की प्रतीक है। गायत्री भक्त होने का अर्थ है जीवन को सतोगुणी धार्मिक बनाने का लक्ष्य स्थिर करना। गायत्री उपासना का अर्थ है उन आध्यात्मिक उपचारों का अवलंबन करना जो अंतःकरण में सतोगुणी परमार्थ भावना का बीजारोपण करते हैं। गायत्री का आश्रय लेने का तात्पर्य बुद्धि को उस सात्विकता की गोद में डाल देना है जो मनुष्य के समस्त विचारों, गुणों, स्वभावों और आचरणों को दिव्य तत्वों से परिपूर्ण कर देती है। इस प्रक्रिया को अंतःस्थल में गहराई तक प्रतिष्ठित करने से मनुष्य उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें कि उसके सामने कोई उलझन शेष नहीं रहती। आज का विषय है गायत्री महामंत्र पर सभी ऋषियों के पृथक पृथक भाष्य।
अशुभ आशंकाएं एवं दुखद संभावनाएं किनको कितना किस प्रकार त्रास देगी, इसका ऊहापोह करने की अपेक्षा यह सोचना उत्तम है कि उन्हें निरस्त करने के लिए क्या कुछ संभव है। यदि है तो बड़े साधनों की अपेक्षा किए बिना उसके लिए जुट पड़ने का साहस है। सृजनात्मक साहस बड़ी बात है। टिटहरी का समुद्र पटाने का, जटायु का रावण से लड़ने का और गिलहरी का राम समर्थन में अपना योगदान प्रस्तुत करने का ऐसा उदाहरण है जिनसे तुच्छ प्राणियों से भी समर्थ मनुष्य को प्राणवान मार्गदर्शन मिल सकता है। आवश्यक नहीं कि विपत्ति की आशंका से ही सृजन साहस संजोया जाए। उज्जवल भविष्य की संरचना अपने आप में एक महान लक्ष्य है जिसे बिना किसी विपत्ति या आशंका के रहते हुए भी पुण्य परमार्थ के सहारे सामान्य परिस्थितियों में भी आरंभ किया जा सकता है। गायत्री का अवलंबन लेकर आगे बढ़ने में स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही सध जाते हैं। गायत्री महामंत्र पर सभी ऋषियों के पृथक पृथक भाष्य हैं। कोई भी मुनि मनीषी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने इन समुद्र में अपनी अपनी सूझबूझ के अनुरूप मणि माणिक के खोज न निकाले हों। यही बात ऋषियों के कृत्यों के संबंध में है। उन्होंने अपनी रुचि के काम चुने हैं। चरक ने वनौषधि, श्रुतुत ने शल्य चिकित्सा, नागार्जुन ने रसायन, विश्वकर्मा ने शिल्प, द्रोणाचार्य ने धनुर्वेद, व्यास ने साहित्य सृजन, कण्व ने अणुविज्ञान, भगीरथ ने खनिज विज्ञान, गौतम ने दर्शन, यज्ञवल्क्य ने यज्ञ विद्या आदि का अन्वेषण किया था। यूँ गायत्री विद्या के निशांत पारंगत विश्वामित्र माने जाते हैं, किंतु वस्तुतः वे उपयुक्त सभी विद्याओं के अधिष्ठाता माने जाते हैं। ऋषि परिवार की समस्त विद्याएं इन दिनों एक ही भूत होकर विश्वामित्र में ही समा गई है। उन्हें प्रज्ञा कहते हैं। ऋषि प्रणाली के सम्मेलन को युग के अनुरूप इस ज्ञान विज्ञान प्रक्रिया को प्रजातंत्र कहते हैं। समय की आवश्यकता के अनुरूप प्रजातंत्र को प्रज्ञा अभियान नाम दिया गया है। उनकी कार्य पद्धति को एक शब्द में प्रज्ञा आंदोलन विचार क्रांति कहा जाता है। इसका सूत्र संचालन इन दिनों शांति कुंज हरिद्वार से चलता है। इसे गायत्री परिकर या गायत्री परिवार भी कहा जाता है। इस तंत्र के द्वारा जन जन को नित्य कर्म की तरह इन आध्यात्मिक अनुशासनों का अभ्यास कराया जा रहा है। धार्मिक नित्य नियम की तरह शिखा एवं सूत्र का धारण और न्यूनतम एक माला गायत्री जप का नियमित अथवा मानसिक जप करने के लिए कहा गया है और यज्ञ प्रचलन को बलि, वैश्य, पंचयज्ञ, गौग्रास आदि नाम दिए गए हैं। इसी का नियमित स्वरूप वार्षिक होली का आयोजन एवं विभिन्न पर्व त्योहारों एवं संस्कारों के रूप में संपन्न होता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।